बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपकी खिदमत में एक छोटा सा प्रोग्राम लिए हाज़िर हूँ। ये ना तो जनाब सियासी प्रोग्राम है, ना ही ये उलूमुल फ़ल्कियात का प्रोग्राम है। ये बस आपसे मेरी आज गपशप है। पाकिस्तान 75वें साल और उससे आगे जा चुका है और आज पाकिस्तान जिस नाज़ुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, तमाम सियासतदान भी परेशान हैं, अपोजिशन भी परेशान है और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी अवाम भी बड़े परेशान हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई तो इन्होंने जनाब नारा लगाया कि जनाब रजीम चेंज हुई है और अपने निकलने से पहले इन्होंने जनाब ये इंदिया दिया कि अगर मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया तो मैं बड़े ख़तरनाक साबित होऊंगा। और अब तक उन्होंने जो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की या PDM की 13 पार्टियों की हुकूमत है, उन्हें गिराने के लिए जनाब उन्होंने बड़े जतन किए, लॉन्ग मार्च किए और बड़े जलसे जुलूस 80-85 के करीब जलसे जुलूस किए और 8 इलेक्शन भी लड़े और इस हुकूमत को गिराने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और मैंने जायचा दिया था जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, बल्कि मैंने जून 2021 में प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब होंगे। जो नीचे नंबर आ रहा है, आप चाहें तो उसकी PDF फाइल भी मंगवा के इल्मी मालूमात के लिए पढ़ सकते हैं। इस साथ भी पढ़ें और अपने राय दें और तालिब इल्म नजूम भी इसको पढ़ के कि प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती हैं। अब इस हुकूमत को जनाब गिराने के लिए जो जतन किए जा रहे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं और मौजूदा हुकूमत के बारे में भी मुझे जो मैं देख रहा हूँ, सियासी देख रहा हूँ मामला कि आजकल मईशत फाइनेंस का एक हुकूमत उस गिरदाब में आई हुई है और हुकूमत ले के भी परेशान है और हर शख्स का मरकज़ और महफर हुकूमत ही होता है, वज़ीर आज़म की कुर्सी सियासतदानों का। और हुकूमत जनाब चाह रही है कि वो जनाब उसे कुछ इस तरीके से निकाला जाए कि वो भी सियासी शहीद बन जाए और फिर उन्हें कोई ना कोई मौका चाहिए कि वो आगे जाके जो इलेक्शन कैंपेन करें तो किसी न किसी तरीके से आवाम के हमदर्दी और वोट लेके आ जाएं। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रजीम चेंज का नारा लगा के और बहुत सारे नारे लगाए और आज उनका नारा जारी है। उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो चुकी है पाकिस्तान में और मौजूदा हुकूमत उनके मुतलका हर हुकूमत अपोजिशन जाने वाली हुकूमत के कुछ ना कुछ जनाब नक्स निकालती है, करप्शन के केसेस निकालती है। और इमरान ख़ान के बारे में तो लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो तो जनाब दिलो जान से उनसे फ़िदा हैं उन पर। और जो ख़राबियाँ आ रही हैं, जो करप्शन केसेस सामने आ रहे हैं, वो माजी के हुक्मरानों के भी थे, मौजूदा हुक्मरानों के भी हैं और जो आने वाली अल्लाह ना करेगा ऐसी हुकूमत हो कि उन पे भी इस तरह की चार्जेस हों। ये जब तक पाकिस्तान में इत्तेसाब का शफाफ सिलसिला, अच्छा इत्तेसाब का सिलसिला भी जो होता है पाकिस्तान में वो भी जनाब कई साल चलता रहता है। मुझे याद है कि मैं बचपन में तालिब इल्म था, किसी कॉलेज का एक फंक्शन था तो वहाँ पे ईरान के एक जज साहब तशरीफ़ लाए हुए थे और मजाक उड़ाया गया कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब सुबह 3-4 जर्नैलों का नाश्ता करते हैं, यानी उन्हें सूली पे चढ़ाया जाता है, सज़ा दी जाती है। और बस ये एक तमस्खर सा उड़ाया गया और आखिर में जनाब वो ईरान के जो जज साहब थे उन्हें मौका दिया गया कि जनाब आप अपनी राय का इजहार करें। तो उनके तर्जुमान ने जो फ़ारसी में तकरीर कर रहे थे अपनी, उन्होंने फरमाया कि मैं ईरानी जो अदली है उसका एक जज हूँ और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे अदलिया के लोग और बादशाह और लोग बैठे हुए हैं। मेरा अदलिया के और वकला से ये क्वेश्चन है कि आपके पाकिस्तान में अगर कोई कत्ल का मुकदमा चलता है तो वो कितना लंबा चल सकता है। इस सवाल चूँकि उनका था तो जवाब देना भी वकला पे लाजमी था। तो किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 20 साल, किसी ने कहा 25 साल, 30 साल तक वो मुकदमा चलता रहता है। और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि वो मुकदमा कितने घंटे चलता है। अगर अदालती अगर लगाएं तो मुश्किल से जनाब निकला कि 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा
یا 15 دن یا ایک ہفتہ اگر ڈے اینڈ نائٹ ان گھنٹوں کو اکٹھا کر لیں تو اس سے زیادہ مقدمہ نہیں چلتا. تو اس نے جج صاحب نے فرمایا کہ ہم 1 مہینہ یا 15 دن ڈے اینڈ نائٹ ہم اس کیس کی تفتیش کرتے ہیں. مجرم ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. جو کام آپ 30 سال میں یا 15 سال میں کرتے ہیں ہم وہ 1 ہفتے یا 1 مہینے میں انجام دے دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو قوم کے مجرم ہیں انہیں صبح پھانسی دے دی جاتی ہے. تو یہ تو جناب ان کا تھا عدلیہ کا ایک ایرانی جج کا جواب. پاکستان کی جناب عدالتیں بھی اگر فوری طور پہ انصاف کریں، ہمارے جناب سوشل میڈیا 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ہمارے سینما ہال چل رہے ہیں، ہماری جناب ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اسپتالوں میں 24 گھنٹے کی سہولت ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، الغرض بہت سارے جو ضروری محکمہ جات ہیں وہ جناب چل رہے ہیں. اور ادھر عدلیہ میں جناب 2-3 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے اور کیسوں کی لمبی سے لمبی تاریخیں پڑتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ایک کیس سول کورٹ کے بعد جناب سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے، سیشن کے بعد جناب ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخری پاور جو ہے صدر پاکستان کی ہے. تو اگر نیچے سے ہی فیصلہ اس کا مطلب ہے کہ درست نہیں ہوا تو دوسری عدالت میں جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نظام کی درستگی کا میں عرض کروں گا کہ جب اتنی عدالتوں میں جائے گا تو یہ ایک تو کیس اور وقت کا ضیاع ہے اور لوگوں کو انصاف ڈیلے جسٹس ملتا ہے. تو پاکستان کا جو نظام ہے جناب عدلیہ کا نظام، اور خاص طور پہ ہمارا اگر سیاسی نظام بہتر ہو تو ملک کا عدلیہ کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے مجھے خدشہ لگتا ہے کہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ اسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھیجا جائے اور ہم بھی جناب سیاسی شہید بن جائیں، اور ہم تاکہ آئندہ الیکشن میں جا کے جو کمپین کریں تو ہم بھی اپنی شہادت کا ذکر کریں. باقی اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکومت ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی بادشاہت سدا ہے. یہ میری آج آپ سے کچھ ملی جلی دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ہدیہ کی. ان باتوں پہ غور کیجیے گا کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب سیاسی شہید مت بنیں، خلق خدا کی خدمت کریں. جو بھی سیاستدان خلق خدا کی خدمت کرے گا وہ دنیا بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر پائے گا. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنے ہی. شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.